देखो जीवन को जीना कैसे है और जीवन को जीने की कला कहां से आएगी? इतिहास सिखाता। इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? आज समस्याएं कहां खड़ी हो गई पता है मेरी मां? आज जितने भी बच्चे हैं इन्हें जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। वेश कमजोर है। क्या पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए अपने भारत का इतिहास, महापुरुषों की जीवनी, अपने भारत की वैदिक गणित। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है गणित, देखिए आज जो अल्फाबेट की गणित हम पढ़ रहे हैं वो तो है। एक होती है वैदिक गणित, आपने सुना होगा वैदिक गणित के बारे में। वो गणित जानते हो कितनी सटीक है। उसी वैदिक गणित के कारण सैकड़ों साल पहले पृथ्वी से सूर्य की दूरी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिख दी कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। एक लाइन में पूरी दूरी बता दी। इतनी दूरी 14 अरब किलोमीटर के लगभग पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। वही है, वो पूरा गणित आएगा उससे। इतना बड़ा सवाल, इतना जरूरत नहीं है, जरा से मैं पूरा सवाल हल। वैदिक गणित बहुत बड़ी गणित है, बहुत कम शब्दों में कम समय में बहुत बड़े बड़े सवालों को हल करती है। कोई ऐसा उलझा हुआ प्रश्न नहीं है जो वैदिक गणित ना सुलझाए, पर उस गणित को जानने वाले जानकार चाहिए। अब वैदिक गणित तो मानो प्रायः लुप्त हो रही है, लुप्त हो गई, अब तो कहीं कहीं बची है। हमारे पुरी के शंकराचार्य जी जो हैं वो वैदिक गणित के बहुत बड़े विद्वान हैं, पर उन विद्वानों की अब इज्जत कौन कर रहा है? उस विद्या को कौन प्राप्त करना चाह रहा है? अब तो सब लुप्त होने की स्थिति में है। और ये सरकार को चाहिए था कि हम पहले, जैसे ही देश आजाद हुआ, सबसे पहले चलो अब भी हो जाए कि सबसे पहले उन चीजों को बचाया जाए जो भारतीय थी। गणित भारतीय थी। वैदिक गणित मेरी मां, दुनिया की गणित से वैदिक गणित अलग है। वो गणित इतनी इजी है, इतनी सरल है और इतनी सटीक है कि गजब उसके परिणाम है। कंप्यूटर सा दिमाग हो जाता है यदि उस गणित का कोई जानकार है तो। वैदिक गणित बोलते हैं, सर्च कीजिएगा गूगल में, कुछ उदाहरण मिल जाएंगे आपको। हमारे यहां उसी गणित का प्रयोग होता था और उसी गणित के बल पर ही पूरा सिस्टम चलता था। अब देखिए वैदिक गणित का एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, समझिएगा कितनी सटीक है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, कब पड़ेगा? 2050 में सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? आज 2024 है। 2050 में सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड में पड़ेगा? आज जब सैटेलाइट नहीं थी, आज के 100 साल पहले, जब नासा का गठन नहीं हुआ था, 1935 के पहले नासा कहां था? बताइए। 1903 के पहले विमान कहां था? 500-600 साल पहले घड़ी कहां थी? तो क्या 600 साल पहले घड़ी नहीं थी तो क्या समय नहीं था? था। क्या टाइम की गणना नहीं थी? थी। क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तारीख नहीं पता थी? क्या तिथियों पे काम नहीं था? था। सब कुछ था। कैसे था? आज जो नासा बताता है, वैज्ञानिक बताते हैं, सैटेलाइट में करोड़ों खर्च करके जो सैटेलाइट
दूरी निकालती है और बताती है जो तुम आज करोड़ों खर्च करके बता रहे हो वो वैदिक गणित ने बैठे बैठे बता दिया। हमारे यहाँ के ऋषियों ने सैकड़ों साल पहले ही से बता दिया इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेगा, और पंचांगों में यह बात लिख दी जाती थी पहले। सैकड़ों साल पुराना पंचांग मिल जाएगा आपको। जब नासा नहीं बना उस समय के पंचांग भी अवेलेबल है। शताब्दी पंचांग होता है हम हिंदुओं का। कौन सा पंचांग? शताब्दी मतलब 100 वर्ष का। अब 100 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, उसमें देख लो आप कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में लिखा है। हमारे यहां चलो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तुम्हारी समझ में आए ना आए, सूर्य ग्रहण की अब बताइए सूर्य ग्रहण इतने बजकर इतने मिनट में पता होगा, ये ज्ञान लगाना कोई सामान्य ज्ञान था क्या? बिना मशीनों के। यही चमत्कार था वैदिक गणित का। ये भारत के ऋषियों की गणित है, ये भारतीय गणित है जिस पर आज कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। सरकार भी ये गणित बिल्कुल सिलेबस से हटा चुकी है। अरे कुछ तो रखना चाहिए भाई, कुछ अंश तो बची रहे, बीज तो बचा रहे, पेड़ तो कभी भी तैयार हो जाएगा।